रावण वध का मुख्य कार्यक्रम गांधी मैदान में 12 तारीख को है। बाकी पूरे ज़िले में लगभग 17 जगह पर है। उसकी तैयारी को लेकर के आज जो गांधी मैदान में मुख्य कार्यक्रम होगा उसका हम लोग ब्रीफिंग किए हैं फोर्स और मजिस्ट्रेट का, और सारी तैयारियों को हम लोगों ने देखा है। तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। बैरिकेडिंग का काम पूरा हो चुका है, जो लाइटिंग का काम है वो भी हो गया है, उसका टेस्टिंग चल रही है। बाकी सीसीटीवी कैमरा हम लोगों के लगभग 128 सीसीटीवी कैमरा स्मार्ट सिटी से जो गांधी मैदान के अंदर बाहर लगे हैं उससे 100% आच्छादित है। इसके अलावा हम लोग लोकली 50 सीसीटीवी कैमरा और लगा रहे हैं जिधर लोग रहते हैं उस पर निगरानी रखने के लिए। और बाकी पेयजल की व्यवस्था और मेडिकल टीम, हमारी फायर ब्रिगेड की टीम, सब लोग पूरी तरह से अलर्ट है। और हम लोगों का प्रयास है कि जो लोग यहाँ आएँ वो सुविधाजनक ढंग से आएँ और आराम से वो जाएँ, किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। इसको लेकर के मुख्य जो एंट्री है हम लोगों की वो गेट नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 10, 12 इस प्रकार के जो गेट हैं इनसे एंट्री है। ज़्यादा प्रेशर जो रहता है हम लोगों का वो 4 नंबर गेट पर, 7 नंबर गेट पर, 10 नंबर और 12 नंबर गेट पर रहता है। यहाँ हम लोग विशेष व्यवस्था कर रहे हैं, लोगों के फ्रिस्किंग के लिए ज़्यादा DFMD वगैरह लगा रहे हैं ताकि लंबी लाइन नहीं लगे और आराम से फ्रिस्किंग हो जाए, जल्दी लोग प्रवेश कर जाएं। और निकलते समय सभी गेट खुले रहेंगे ताकि जिस दिशा में जिसको भी निकलना हो आराम से निकल सके, कोई भीड़ नहीं हो। तो तैयारी हम लोगों की पूरी है और समिति के साथ भी हम लोग संपर्क में हैं और हम लोगों का प्रयास है कि बहुत ही अच्छे ढंग से कार्यक्रम संपन्न हो। मजिस्ट्रेट की भी सब तैनाती की गई है, कितनी संख्या? हाँ, मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की पर्याप्त संख्या में तैनाती की गई है गांधी मैदान के अंदर और बाहर। और उन लोगों की ब्रीफिंग भी हम लोगों ने कर दिया है। सब लोग अलर्ट रहेंगे, सबको कहा गया है कि समय से अपने अपने निर्धारित स्थल पर रहेंगे और मुस्तैदी से अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। किसी आपात स्थिति से निपटने के क्या कुछ इंतजाम किए गए? आपात स्थिति से निपटने की व्यवस्था है हम लोगों के पास। पूरा हमारे QRT है और इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ी और हमारे मेडिकल टीम, कई जगह पर हम लोग यहाँ मेडिकल कैंप अपना बना रहे हैं। लगभग 18 के आसपास एम्बुलेंस, हम लोगों की जो एडवांस एम्बुलेंस है वो सब रहेंगी। बाकी जो आसपास के बड़े अस्पताल हैं सबको हम लोग अलर्ट करके रखे हैं और उनसे बात भी किए हैं कि अवकाश को देखते हुए वहाँ पर कोई शिथिलता नहीं हो, वहाँ डॉक्टर और मेडिसिन और सब चीज़ें 24 घंटे उपलब्ध रहें। तो सभी बड़े जो प्राइवेट और सरकारी दोनों प्रकार के हॉस्पिटल हैं उनको हम लोगों ने अलर्ट किया है। तो पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। काफ़ी संख्या में सर लोग आते हैं, लोगों से क्या अपील करें, कितना बजे तक हम लोगों का? और उस समय झांकी प्रवेश कर जाती है, उसके पहले लोग प्रवेश कर जाएं, आ जाएं। और कार्यक्रम हम लोगों का प्रयास है कि सूर्यास्त होने के साथ साथ संपन्न हो जाए। और निकलते समय हम लोगों का आग्रह है आपके माध्यम से सभी लोगों से, जो भी श्रद्धालु दर्शक आएंगे, कि निकलते समय हड़बड़ी नहीं करें, आराम से निकलें। सभी गेट खुले रहेंगे। अगर 10-15 मिनट और आप प्रतीक्षा कर लेते हैं, रुक जाते हैं, तो गेट पर भीड़ खत्म हो जाती है। धक्का मुक्की नहीं करें। दूसरा, जो छोटे बच्चे अगर आ रहे हैं तो उनके पॉकेट में उनका नाम, मोबाइल नंबर, पता इत्यादि लिख करके ज़रूर रखें। और अगर कोई बच्चा गुम होता है, इस प्रकार कुछ होता है, तो गेट पर हम लोगों का कंट्रोल रूम भी बना हुआ है, वहाँ सूचित करें। वहाँ से माइक से भी हम लोग अनाउंस करके वो करेंगे। बच्चों का ध्यान रखें विशेषकर, और हड़बड़ी नहीं करें, आराम से आएँ, आराम से जाएँ। बाकी सब व्यवस्था हम लोग किए हैं। उन सभी गेट पर DSP रैंक ऑफिसर्स को लगाया गया है। पर्याप्त संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति की गई। इसके अलावा जो पूरा रावण वध का कार्यक्रम है उसकी प्रतिनियुक्ति को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक गांधी मैदान के अंदर की प्रतिनियुक्ति रहेगी जो सीनियर ऑफिसर सुपरवाइज करेंगे। उसके बाद जो गांधी मैदान पे गेट बने हैं सारे गेट्स पर जो है प्रतिनियुक्ति रहेगी, जिसमें DSP रैंक ऑफिसर्स लगाए गए हैं। गांधी मैदान के बाहर जो चारों तरफ सड़क है और जो क्षेत्र लगता हुआ है उसको 4 भागों में बांट कर हम लोगों ने 4 पेट्रोलिंग, एक इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर के साथ जो लगातार पेट्रोल करते रहेंगे। और उनकी जिम्मेदारी ये रहेगी कि पूरा जो रोड है वो स्मूथ रहे, कहीं कोई भी जो है गैर जरूरी सामग्री या कोई भी वाहन इत्यादि खड़ा नहीं हो। और इसके बाद जितने अप्रोच रोड हैं जो गांधी मैदान की तरफ आते हैं, चाहे आपकी बुद्धा कॉलोनी से जो अशोक राजपथ का रास्ता आता है, पीर बहुत तरफ से जो अशोक राजपथ का रास्ता आता है, एग्जीबिशन रोड चौराहे से एग्जीबिशन रोड आता है, गांधी मैदान के बगल से जो रास्ता आता है, गांधी मैदान थाना के बगल से, तो जितने भी रास्ते आते हैं उन रास्तों को भी हम लोग 200-300 मीटर तक क्लियर रखेंगे। ट्रैफिक प्लान हम लोगों ने उसी तरीके से बनाया है कि जिससे लोगों को आने में और कार्यक्रम समाप्त हो जाने के बाद बाहर निकलने में किसी प्रकार से समस्या नहीं हो। तो हम लोग को पूरी तैयारी है हमारी प्रशासन की, जिला प्रशासन की। पूरे गांधी मैदान को CCTV कैमरों से आच्छादित किया गया है। कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहां CCTV कैमरे से दिखाई नहीं पड़ता हो। रोशनी की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई। हम लोगों ने ये मानक रखा है कि
अगर कोई आंख बंद करके भी गांधी मैदान के गेट से प्रवेश करे या निकलना चाहे तो उसको किसी प्रकार से कोई ठोकर इत्यादि नहीं लगे, इसी मानक के हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और 12 तारीख के पहले दोपहर 12-1 बजे तक हम लोग सारी तैयारियां पूरी कर लेंगे। जो पुतले हैं उनकी सुरक्षा के लिए अभी से बल प्रयुक्त कर दिया गया है। अस्थायी थाना भी गांधी मैदान में खोला गया है। तो सारी तैयारियां कर ली गई हैं और हम लोग को पूरा विश्वास है कि कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न होगा। कार्यक्रम समाप्ति के बाद काफ़ी क्राउड हो जाता है, उसको मैनेज करने के लिए किस तरह? नहीं, जो पूरी कार्यक्रम जो तैयारी है उसमें 90% फोकस जो है वो हम लोग का यही है कि कार्यक्रम समाप्ति के बाद जो भीड़ निकले उस भीड़ को निकलने में कोई असुविधा नहीं हो। उसमें विशेष रूप से जो गेट नंबर 10 है, गेट नंबर 12 है, गेट नंबर 4 और 5 है और गेट नंबर 7 है, इन गेट्स पर आने वाले और जाने वालों की भीड़ ज़्यादा रहती है। तो इन सारे गेट पर इसी तरह से अपराधी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको लगाया गया है और एसपी रैंक ऑफिसर भी जो लगातार उसको मॉनिटर करेंगे। जिला प्रशासन की तरफ से एडीएम रैंक ऑफिसर लगाए गए हैं, वो भी उसको लगातार मॉनिटर करेंगे। गेट्स पर इस बार अलग से हम लोग लोकल पीए सिस्टम दे रहे हैं जिससे जो भीड़ है उसको नियंत्रित किया जा सके। यहाँ जो केंद्रीय नियंत्रण कक्ष रहता है उसके कार्यक्रम समाप्ति के बाद हम लोग यहाँ से भी रिक्वेस्ट करते हैं और आपके इस चैनल के माध्यम से भी हम लोग ये आज अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी लोग आते हैं गांधी मैदान में जो रावण वध का कार्यक्रम होता है उसको देखने, हमारा ये अनुरोध है कि जब कार्यक्रम समाप्त होता है, जब पुतले जला दिए जाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर आधे घंटे अगर गांधी मैदान में लोग रुक जाएं, खासकर महिलाएं जिनके साथ हैं, बच्चे जिनके साथ हैं, अगर वो आधे घंटे रुक रहेंगे तो जो निकलने में जो भागम भाग होती है या जो स्थिति जो है गंभीर हो जाती है, काफ़ी भीड़ हो जाती है गेट्स पे, उसको अवॉइड किया जा सकता है और सबकी सुरक्षा में रहेगा। तो आप लोगों से भी और आप लोगों के माध्यम से जो पटना के रहने वाले लोग हैं, पटना में जो गांधी मैदान में आते हैं रावण वध के कार्यक्रम में, हमारे ये अपील होगा, ये रिक्वेस्ट होगा, जब कार्यक्रम में आए तो निकलते समय आधे घंटे 40 मिनट मैदान में रुक जाएं, गेट्स को इजी हो जाने दें, गेट पे जो भीड़ भाड़ है उसको कम हो जाने दें, उसके बाद निकलेंगे तो सारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हो जाएगा। तो वाहन से भी नहीं, वाहनों के लिए ट्रैफिक का जो प्लान है वो अलग से दे दिया गया है। गांधी मैदान के चारों तरफ और गांधी मैदान के जो अप्रोच रोड है वहाँ वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। केवल जो पास युक्त वाहन है उन्हीं को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। उसमें भी बहुत कम संख्या में हम लोग पास इशू कर रहे हैं, जो बहुत ही ज़रूरी सेवाएं हैं उन्हीं को हम लोग पास दे रहे हैं। इसके अलावा किसी प्रकार से कोई पास निर्गत नहीं दिया जा रहा है। तो ये भी आपके माध्यम से कहेंगे कि जो निर्धारित जगह है उसके पूर्व ही पार्किंग की जो जगह निर्धारित है वहाँ खड़ा करें वाहन। अनावश्यक जो लोग पोस्ट पर लगे हैं उनसे बहस करने या उलझने की ज़रूरत नहीं है। व्यवस्था सबके लिए बनाई गई है और उस व्यवस्था का अनुपालन करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।